नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है आज के समाचार। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की जयंती पर आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने ऐतिहासिक रिज मैदान स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की जयंती के अवसर पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी को श्रद्धांजलि देता हूँ और स्वाभाविक रूप से देश की अभी तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री के बतौर उनने काम किया और एक नेतृत्व की क्षमता उनमें थी और इसमें भी दो राय नहीं है कि आखिरकार वो आतंकवाद की भेंट चढ़ी और देश के लिए काम करते हुए अपना जीवन का बलिदान दिया। तो इस अवसर पर जयंती के मैं उनके किए हुए काम के लिए और देश के लिए बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उनका जिस रूप में वो योगदान रहा है उनको मैं स्मरण करता हूँ और उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। श्री जयराम ठाकुर ने आज रिज मैदान पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के स्थापना स्थल का निरीक्षण भी किया। 25 दिसंबर को अटल जी का जन्मदिन है, तो जन्मदिन पर हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर वो प्रतिमा बन करके लग जाए, ऐसा हमारा प्रयत्न है, ऐसा प्रयास है। और अटल जी देश के प्रधानमंत्री रहे और प्रधानमंत्री के तौर उनकी आज भी उनकी छवि को स्मरण किया जाता है, उनकी कंट्रीब्यूशन को याद किया जाता है। आज शिमला में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने हिमफेड और गुजरात राज्य उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड GSFC के संयुक्त उपक्रम के तहत घरेलू तरल बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक का शुभारंभ किया। GSFC ने प्रदेश के किसानों और बागवानों की सुविधा के लिए प्रदेश में लिक्विड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट, न्यूट्री प्लस, अमोनियम सल्फेट एवं बोरोनेटेड कैल्शियम का उत्पादन शुरू किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने GSFC को देश में लिक्विड बोरोनेटेड कैल्शियम नाइट्रेट उर्वरक का उत्पादन आरंभ करने के लिए बधाई दी। इससे पूर्व ये उत्पाद विदेशों से आयात किया जाता था। उन्होंने कहा कि तरल उर्वरक का नया प्रयोग है और इससे किसानों को बहुत मदद मिलेगी, क्योंकि इसका उत्पादन देश के अलग अलग क्षेत्रों की आवश्यकताओं के आधार पर किया जाएगा। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश को आत्मनिर्भर बनाने और विभिन्न उत्पादों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता कम से कम करने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर अभियान आरंभ किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 ने पूरे विश्व में आर्थिक गतिविधियां प्रभावित की है। ये संतोष की बात है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र विकास और आर्थिक समृद्धि के पथ पर अग्रसर है। उनके आह्वान पर औद्योगिक घरानों में इस चुनौती को अवसर के रूप में स्वीकार किया है और PPE किट्स, मास्क इत्यादि विभिन्न उत्पाद देश में ही तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रासायनिक खतरों को कम करने के लिए हिमाचल प्रदेश में जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किया है और वर्तमान में किसान बड़े पैमाने पर इस प्रणाली को अपना चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में सेब की आर्थिकी 4,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन उर्वरकों से सेब उत्पादक विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए इन उत्पादों के बारे में जागरूकता लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा हिमफेड की गतिविधियों को सुदृढ़ करने और किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए GSFC की विशेषज्ञता की मदद ली जाएगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इन उर्वरकों से प्रदेश में फसल उत्पादन तथा गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का ये कार्य जो है ये देश के किसानों से जुड़ा हुआ है और इस देश की आबादी का लगभग 80% जो है वो आदमी गांव में रहता है, जो ज्यादातर या तो किसान है, बागवान है, कृषि पर आधारित है। और हमारा देश का किसान मजबूत हो, उस दृष्टि से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने एक नहीं अनेकों इनिशिएटिव पूरे देश में दिए हैं। किसान की आय 2022 तक दुगनी हो, बहुत चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित किया, लेकिन उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए मुड़ करके पीछे नहीं देखा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का एक कार्यक्रम शुरू किया। जो भी है किसान के लिए मदद का रास्ता निकालना चाहिए। 6,000 रुपए उनके खाते में जो है वो हर साल का आता रहे। एक सोच को प्रदर्शित करता है कि हम उस दिशा में मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं। और उसी तरह से मैं समझता हूं कि जो हमारे अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट के सेशन में जो बिल पारित हुआ और उसमें व्यवस्थाएं बहुत सरल की कि किसान के बीच में
और मार्केट के बीच में कुछ नहीं होना चाहिए। किसान और मार्केट सीधी आपस में कनेक्ट होनी चाहिए। बीच का बिचौलिया अब हमको बाहर निकालना है। जीएसएफसी के माध्यम से जो निर्मित कैल्शियम नाइट्रेट, जो उर्वरक और जो हमारी लिक्विड कैल्शियम नाइट्रेट खाद जिसे आज हम मिल्क फैट के माध्यम से जो इसको लॉन्च मतलब हमने किया है, मैं उसमें आशा करता हूं कि ये एक नया कॉन्सेप्ट हमारे ध्यान में आ रहा है। मिल्क फैट के माध्यम से हम जो है लोगों तक जो है, जो किसानों तक जो है वो आपके इस प्रोडक्ट को पहुंचाने की परिस्थिति में होंगे और उससे निश्चित रूप से हमारे किसान भाई, बागवान भाई जो है वो भी लाभान्वित होंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष श्री हरबंस सिंह ब्रस्कोन के नेतृत्व में आज शिमला में मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से भेंट की। ये एक शिष्टाचार भेंट थी। मुख्यमंत्री ने संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि प्रशासनिक सेवा अधिकारी राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक कार्यान्वित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों से समर्पण के साथ कार्य करने को कहा ताकि सरकार की योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया जाए और अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। केंद्रीय युवा मामले एवं खेल मंत्री श्री किरण रिजिजू के जन्मदिवस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने उन्हें शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने श्री किरण रिजिजू के स्वस्थ जीवन और दीर्घायु की कामना की। और अब कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर का प्रदेशवासियों के नाम संदेश। प्यारे प्रदेशवासियों, नमस्कार। कोरोना के मामलों में लगातार पूरे देश भर में बढ़ोतरी हो रही है और स्वाभाविक रूप से हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों बहुत सारे मामले हमारे सामने आए हैं। ऐसी परिस्थिति में हमको और भी सावधान होकर के, सजग होकर के काम करने की आवश्यकता है। संक्रमण से बचने के लिए आप मास्क पहन करके जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें। अनावश्यक रूप से लोगों के बीच में भीड़ वाले इलाके में जाने से परहेज करें। सैनिटाइजर का इस्तेमाल, और सैनिटाइजर नहीं है तो साबुन से बार बार हाथ धोते रहें, ये बहुत आवश्यक है। कुछ लोग अपना ही इलाज शुरू कर देते हैं घर में, उन बातों पर ना जाएं। किसी को भी कोरोना अगर होता है, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के आधार पर ही अपना इलाज करें। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सबका सहयोग कोरोना वायरस के खिलाफ इस लड़ाई लड़ने के लिए हर कदम पर हमको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 1959 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 94 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 1822 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 4,72,470 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 4,38,849 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 31,603 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 24,683 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 6,412 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।